लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 99% लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं पर उन पर चलते रहने में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि गोल सेट करना और उस पर चलते रहना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। जितना आसान गोल सेट करना है उतना ही डिफिकल्ट गोल्स को पूरा करने के रास्ते पर चलना है। ना वो इस बात को समझते हैं और ना वो समझना चाहते हैं और बार बार फेल होकर फाइनली हमारी किस्मत में कहाँ, हमारे बस की कहाँ बोलकर मीडियोकर लाइफ 9 to 5 लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बचे 1% एलीट क्लब, इनमें दिमाग है, इनमें पेशेंस है कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो पहले उसको काम करने का तरीका सीखें। और अगर आप भी उस 1% क्लब में शामिल हो या होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि पेशेंस और दिमाग दोनों इम्पोर्टेंट है। नाउ हाउ टू मेक 2024 योर बेस्ट ईयर सीरीज के फर्स्ट पार्ट सेट योर माइंडसेट में हमने उन स्टेप्स को देखा जिनसे होकर आपको अपने विजन, अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, ताकि आपके गोल्स ना सिर्फ प्रैक्टिकली अचीवेबल होंगे क्योंकि वो आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कंडीशन पर बेस्ड होंगे। ऐसी थोड़ी हवाबाजी में कुछ भी प्लान्स बना लिए, और आपको एक हेल्दी माइंडसेट भी देंगे जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। सो शुरू करते हैं मेक 2024 योर बेस्ट ईयर सीरीज का सेकंड पार्ट, लैडर टू रीच योर विजन। इस दुनिया में 3 तरह के इंसान हैं, एक अंडर कॉन्फिडेंट, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट एंड थर्ड परफेक्ट कॉन्फिडेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ एक चीज की वजह से ये जैसे हैं वैसे हैं, मतलब इन तीनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। एनी गेसेस? कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो आउटकम है। मेरा मतलब है इनके कॉन्फिडेंस का रूट कोज परसेप्शन। अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन समझता है ही और शी इज नॉट वर्दी इनफ। ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन समझता है मुझसे महान कौन है यहाँ। आइडल कॉन्फिडेंट इंसान समझता है मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट सामने वाले पर नहीं बल्कि मुझ पर डिपेंड करती है। इन तीनों के ये जो बिलीव्स हैं एक्चुअल में ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो सच हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेट्स टेक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। इनका ये परसेप्शन कि ही और शी इज नॉट वर्दी इनफ ये झूठ है। हम सभी इंसान हैं, वही हड्डी मांस से बने हुए। इनका ये परसेप्शन इनकी लाइफ की हर एस्पेक्ट को रूल कर रहा है और इन्हें फेल करता जा रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर एक झूठा परसेप्शन आपको फेल कर सकता है तो जिता भी तो सकता है। इस गोल टू सक्सेस की जर्नी को शुरू करने से पहले ऑलवेज रिमेम्बर देयर इज नो ट्रूथ और फॉल्स, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। फर्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जर्नी पर चलते रहने के लिए हमारा परसेप्शन होना चाहिए हम जीत सकते हैं। जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं वो अचीवेबल हैं। गोल को अचीव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए ये वाली मुझे आती है, बाकी ये वाली मैं सीख लूंगी, मैं सीख सकती हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज सो इम्पोर्टेंट। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में देखा गया जिन बच्चों को एनकरेजिंग वर्ड्स बोले गए जैसे कि आई नो यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, फार बेटर था कंपेयर्ड जिन बच्चों को डिस्करेजिंग वर्ड्स बोले गए जैसे तुम हमेशा गलतियाँ करते हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। कुछ लोग खुद को लेकर इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, खुद से, अपने एफर्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। माना आपने अभी तक 10 चीजें बहुत बुरी की है, उनमें फेल हुए हो, पर एटलीस्ट एक चीज तो अच्छी की होगी। सेलिब्रेट दैट। रिमेम्बर, अगर आप उन 10 फेल चीजों पर फोकस करते रहोगे आपका खुद को लेकर नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होगा। जब भी आप कुछ चीज अचीव करो खुद को एक लेटर लिखो या आप जर्नलिंग कर सकते हैं। डिटेल में लिखो कैसे आपने इसको अचीव किया, अपने सारे इमोशंस, हैप्पी फीलिंग, प्राउड फीलिंग सब डिटेल में एक्सप्लेन करो। और जब भी डाउन फील करो इस लेटर या जर्नल को रिविजिट करो, ये आपको फिर से लड़ने की ताकत दे देगी। थर्ड, बिल्ड गुड एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहाँ मेहनत करना नॉर्मल लगे, मतलब मेहनत करना मेहनत का काम ना लगे। आपने सुना होगा यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जैसी आपकी संगति होगी आप वैसे ही बनोगे। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो आपको धक्के मार मार के सक्सेसफुल बना देंगी। दूसरी तरफ बुरी संगत आपको खाक में मिला देगी। एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया किसी भी इंसान को उसके सिगरेट का पहला पफ अच्छा नहीं लगा, पर पीयर प्रेशर में बार बार सिगरेट कंज्यूम करने से उन्हें सिगरेट की आदत लग गई। इसीलिए कहा जाता है अच्छी संगत में रहो। अपने आसपास के क्लोजेस्ट 5 पीपल को बहुत ध्यान से चुनो। शायद आप कहेंगे मैं क्या करूँ, मेरे तो सारे दोस्त पागल हैं और एनवायरनमेंट टॉक्सिक। अगेन इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। जरूरी थोड़ी एनवायरनमेंट रियल ही होना चाहिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी तो हो सकता है। ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया साइट पर एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करते हो, आपको गाइड करते हो, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ाएं, आपके गोल से अलाइंड आइडियाज आपको दे, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ, इजी विंस। लोगों को लगता है आज मैंने गोल सेट कर लिया
कल से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज। एक बात बताइए, जो इंसान अभी तक 10 बजे सोकर उठता था वो सीधा 7 बजे उठने का गोल सेट करता है। हो सकता है पहले दिन जोश जोश में उठ भी जाए, पर नेक्स्ट डे बस 5 मिनट और। बिगेस्ट मिस्टेक, ओवरनाइट सब कुछ बदलने का ट्राई करना और इतने बड़े गोल सेट कर देना कि जिनको आप सिर्फ 1 या 2 दिन ही पूरा कर पाओगे, जो 1 या 2 दिन बाद आपको ही इम्पॉसिबल लगने लगे, इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अपनी जीत को आसान करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। अगर 10 बजे उठते थे, पहले 9 बजे उठो। ऐसे ही एक घंटा कम करके 7 बजे उठना आसान है और अचीवेबल भी लगता है। ऐसे ही छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके मिलने वाला कॉन्फिडेंस आपको बड़े गोल्स अचीव करने का कॉन्फिडेंस देगा। फिफ्थ, सेल्फ ट्रस्ट इन योर ओन वर्ड। अगर आपने बोला है कि मैं सुबह 9 बजे उठूंगा तो उठो। अगर आपने बोला है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट किए बिना नहीं सोऊंगा तो पूरा करो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो किस पर करोगे? गोल सेट करते वक्त मैं अपने गोल्स हर हालत में पूरे करूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। ये आपने खुद को बोला है, ध्यान से समझो। यानी आपने खुद को प्रॉमिस किया है और ये गोल्स भी आपने खुद सेट किए हैं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। आपको खुद से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा करना ही होगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो किस पर करोगे? क्या ऐसे इंसान पर लोगों को विश्वास होगा? क्या उनको विश्वास करना चाहिए? क्या आप ऐसे इंसान पर विश्वास करोगे जो कहता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं? नेवर एवर ब्रेक योर प्रॉमिस that you have made to yourself। आप खुद की नजरों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हो। जब खुद पर ही विश्वास नहीं तो अपने छोटे से छोटे टास्क को पूरा करना भी एक मुसीबत लगता है, एक बड़ा टास्क लगता है। डेली और वीकली एनालिसिस। कहते हैं जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। मेंटेन 2 डायरीज या नोटबुक जिसमें आप वीक के स्टार्ट में अपने डेली एंड वीकली टारगेट सेट करो। नाउ डेली एनालाइज कि आज मैंने कितना अचीव किया। क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या मैंने कल से आज कुछ इम्प्रूव किया। हर दिन नेगेटिव को थोड़ा इम्प्रूव करने का टारगेट बनाओ और पॉजिटिव को कंटिन्यू रखो। एनालाइज करो मैंने अपने प्रोमिसेस, अपने टारगेट पूरे किए या नहीं। इस डेली की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से कुछ टाइम ऐसा करने के बाद यू विल सी आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। परसेप्शन क्रिएट होगा कि आप जीत रहे हो और धीरे धीरे इम्पॉसिबल और हार्ड दिखने वाली जर्नी भी आसान लगने लगेगी। 7, डू एटलीस्ट वन थिंग दैट यू फाइंड टफ और दैट स्कैर्ड यू। एटलीस्ट एक चीज, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हर रोज एटलीस्ट एक चीज ऐसी करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोशल एंजाइटी है, लोगों से बात करने में डर लगता है। टेक अ चैलेंज, आज जिससे मिलूंगा एक स्माइल के साथ बस हेलो बोलूंगा और आगे चला जाऊंगा। आई नो जब आप ये करने जाओगे तो आपको बहुत डर लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इसको अचीव करने के बाद इमेंस कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस वीडियो में हमने 1% सक्सेसफुल लोग अपने विजन तक पहुंचने की सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं उन स्टेप्स को देखा। नाउ जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ोगे यकीनन हर्डल्स भी आएंगे। क्या होंगी वो हर्डल्स और उनसे कैसे डील करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास इस वीडियो से लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर करूंगी। या फिर आपका कोई सजेशन या मेथड है जो आपके लिए वर्क किया, उसे भी कमेंट करो ताकि हम आपके एक्सपीरियंस से भी सीख पाए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। Always remember, there is no truth or false, it's all about perception।